Income tax for BCom 2024 to 25. Unit 4 I am discussing profit and gains, business or profession. So in this unit already I have discussed two problems. Now third problem I will discuss it later. Now today I am discussing problem number 4. Page number D59. Problem number 4. Profit and loss account of Mr. Banwar Lal for the year ended 31st March 2024 is as follows. Compute income from business, tax liability under old tax regime. So in this problem we have to calculate income from business and tax liability also. Now see the items. आपको idea तो हो गया ना? So first see, before starting, interest on purchasing asset and interest on personal loan inadmissible expenses है ये, ठीक है. inadmissible expenses बोले तो जो expenses debited to P&L account but not allowed as deduction. इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से वो डिडक्शन डेबिटेड नहीं करना है P&L अकाउंट को, लेकिन एसएससी ऑलरेडी डेबिट कर दिए. तो इंटरेस्ट ऑन परचेज, एसेट परचेज करने के लिए या पर्सनल लोन के लिए इंटरेस्ट पे करे तो वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस में अपने को लेने का है. वो प्रीपेड इंश्योरेंस भी इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद है ना, अपन प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस लेते थे, खाली प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करते थे वहां. तो यहाँ पर भी अपने को जो है सो प्रीपेड इंश्योरेंस को चुनो लिए सो है अपने लेना है अपने को. रेंट 750 into 12 9,000 पर मंथ. तो यहाँ पर अपने को पर मंथ का रेट दे दिया, लेकिन अपने को 7,000 जो है सो पे करे बोल के है. 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट ये डिडक्शन में अलाउड रहता, ठीक है. अगर पर मंथ रेट दे दिया आपको क्वेश्चन में तो पहले आपको कैलकुलेट करके देखना है पर एनम कितना हो रहा, क्योंकि इनकम टैक्स अपन पर एनम के हिसाब से पे करते ना. टैक्स तो 9,000 हो रहा, लेकिन एसएससी अगर 7,000 पे करे तो आउटस्टैंडिंग है अभी 2,000 बोल के अपने को वो डिडक्शन में लेने का रहता. एसएससी अनविलिंग टू क्लेम टेलीफोन चार्जेस बोल के अगर दिए एडजस्टमेंट में तो आपको इग्नोर करना है. उन्होंने खुद नहीं चाह रहे टेलीफोन चार्जेस को क्लेम करना, तो अनविलिंग है तो इग्नोर कर देना है. डेप्रिसिएशन 5,100 अलाउड एज डिडक्शन. खाली डेप्रिसिएशन अगर दिए तो अलाउ है डिडक्शन, एडजस्टमेंट में दिए तो लेना है अपने को. सेकंड प्रॉब्लम में देखे ना आप लोग, सेल्स अनरिकॉर्डेड 50,000, अर्लियर ग्रॉस प्रॉफिट 20%. अब आपको यहाँ पर सेल्स अनरिकॉर्डेड बोल के एडजस्टमेंट में है 50,000, तो उसमें से जो है सो 2 प्रॉफिट दिए ग्रॉस प्रॉफिट के, अर्लियर बोल के दिए एक और एक 15% है प्रेजेंट का. तो अर्लियर का इसको इग्नोर करके अपने को प्रेजेंट के उससे अनरिकॉर्डेड का पहले प्रॉफिट कितना है देख लेने का है, ठीक है. 7,500 अनरिकॉर्डेड इनकम. सेल जो नई रिकॉर्ड करे उसका कितना प्रॉफिट आ रहा वो अपने को अनरिकॉर्डेड इनकम में लेने का है. ये गिफ्ट एंड टैक्स, गिफ्ट्स आर टैक्सेबल, दस टीवी सेट 70,000 अनरिकॉर्डेड इनकम में आना है, ठीक है. सैलरी पेड टू वॉचमैन इज बिलो 20,000. अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लिए आप लोग, इनकम टैक्स के हिसाब से जो है सो सैलरी टू वॉचमैन बिलो 20,000 कैश में अगर दिए तो अलाउड एज डिडक्शन. अगर 20,000 से ज्यादा दे रहे कैश में तो पूरा अमाउंट अपने को लेने का रहता इनएडमिसिबल में. तो ये अपने को ये प्रॉब्लम है, 20,000 से कम है सैलरी वॉचमैन को पे कर रहे तो इसलिए अलाउ है डिडक्शन के लिए. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये पूरा आपको प्रॉब्लम में जो वर्किंग नोट्स में लिखने का रहता है ये पॉइंट्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एंड इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस हैंस अलाउड एज डिडक्शन. बिजनेस का एक पार्ट के रहते सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, तो अलाउ है वो. गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन. गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस भी डिडक्शन में अलाउ है इनकम टैक्स रूल के हिसाब से. प्रोविजन फॉर वारंटी ऑन गुड्स सोल्ड अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि इट इज ए पार्ट ऑफ द बिजनेस. कस्टमर्स को वारंटी देना है, उसके लिए अगर प्रोविजंस निकाल रहे तो वो बिजनेस के पार्ट में आता. गिफ्ट्स आर प्रेजेंट गिवन टू कस्टमर फॉर प्रोमोटिंग द बिजनेस. बिजनेस को प्रोमोट करने के लिए अगर कस्टमर्स को गिफ्ट दे रहे वो भी डिडक्शन में अलाउ होता. टैक्स डिडक्ट जो अलाउ होते हैं नहीं लेना है अपने को, नॉट अलाउड बोल के जो रहता ना वो लेने का रहता. तो अपन नहीं ले रहे सो वो आइटम को भी कुछ ऐसा न्यू आइटम है तो आपको वर्किंग नोट्स में दिखाने का है. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1050 अनरिकॉर्डेड इनकम में आता है. रेंट 24,000, 5% यूज फॉर पर्सनल, सो 12,000 जो है सो नॉट अलाउड है डिडक्शन. रेंट एक्चुअली अपन नहीं ले रहे थे, लेकिन ये प्रॉब्लम में पर्सनल के लिए भी ले रहे तो 15% पर्सनल के लिए जो भी ले रहे वो लेने का है अपने को. अमाउंट पेड फॉर परचेज मोर देन 20,000 थ्रू चेक क्रेडिट कार्ड अलाउज है डिडक्शन. तो अमाउंट जो भी मोर देन 20,000 रहता चेक या क्रेडिट कार्ड से अगर करे तो अलाउड है डिडक्शन में, कैश में करे तो अपने को लेने का रहता प्रॉब्लम में. सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग द प्रॉब्लम. सो नाउ लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 4.
So salaries including proprietor salary 6,000. So already I have discussed to you know proprietor salary means we have to consider, we have to take it. Proprietor salary 6,000 we have to take as inadmissible expense में लेना है. जनरल इंश्योरेंस, बैड डेब्ट्स, ये पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नहीं लेना है अपने को. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लेना है. रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट लेना है यहाँ पर अपने को 2,000. डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है अपने को यहाँ पर. एंड एनुअल लाइसेंस फी, जीएसटी, ये बिजनेस की इनकम एक्सपेंडिचर है पूरे. इनकम टैक्स पर्सनल है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देते हैं? एसएससी को देते हैं, मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू टेक इट टू 7,500 वी हैव टू टेक. नेट प्रॉफिट से अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना है. 1,85,660 sorry. With this we have to start the problem. Now see the adjustment. Present rate of gross profit 15%, 20%. ये किससे रिलेटेड है? ये आपको अनरिकॉर्डेड या फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है ना आपको 50,000 अनरिकॉर्डेड सेल. तो ग्रॉस प्रॉफिट अर्लियर का जो है अपने को इग्नोर कर देने का है. 15% जो प्रेजेंट है अपने को प्रेजेंट प्रॉफिट पे निकाल के लेने का है वो. द डिटेल्स. इंटरेस्ट डेबिटेड 6,000, वर्किंग कैपिटल 2,000, परचेजिंग एसेट 3,000 फॉर पर्सनल लोन. पर्सनल लोन के लिए जो भी रहता अपने को वो इंटरेस्ट लेने का है यहाँ पर, पर्सनल के लिए है. सो ठीक है, 3,000. इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ये बिजनेस के लिए रहता है, इसको नहीं लेना है. रेंट पेएबल 750 पर मंथ. अभी वर्किंग नोट्स में बताई ना आपको 750 इंटू 12 करे तो 9,000 आ रहा, लेकिन एसएससी 7,000 इच पे करे यहाँ पर. रेंट 7,000 पे करे तो 2,000 अपने को लेने का है ये. फॉर अचीविंग द सेल्स टारगेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंट टीवीए वर्थ 7,000. तो सेल्स बढ़ाने के लिए अगर कुछ कस्टमर्स को गिफ्ट कर रहे हैं वो अलाउड है डिडक्शन में. सो वी हैव टू इग्नोर दैट 6th एडजस्टमेंट. सैलरी टू एम्प्लॉयज पेड थ्रू बैंक एक्सेप्ट वॉचमैन हुज सैलरीज टू 2,000 इज पेड इन कैश. तो यहाँ पर अभी बोली ना मैं आपको, अगर 20,000 से कम है अगर अमाउंट तो इग्नोर कर देने का अपने को. तो ये भी अपने को इग्नोर कर देने का है. It's clear now all the adjustments. So now see the problem. Computation of income of business from Mr. Banwar Lal for the assessment year 24 to 25. नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है प्रॉब्लम अपने को. 1,85,650. उसमें क्या करना रहता अपने को? इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐड करना रहता. प्रोप्राइटर सैलरी 6,000, provision for doubtful debts 5,000, income tax 12,000. Just now I have discussed now what are the items we have to take. Just the same amounts we have to take it. Same amounts we have to take it. Proprietor salary 6,000 it has given in the bracket note that I have taken. Provision for doubtful debts 5,000 I have taken, and interest on loan 12,000. Interest on loan amount is how much? 7,500. This is the fourth problem only, no? Yes. So income tax we have taken. Income tax 12,000 we have taken. Next interest on capital 7,500 we have taken. Interest on purchase of asset 2,000. This adjustment in it has given no. Interest on purchase of asset that is we have taken 3,000. The details of interest debited 6,000 as working capital, 2,000 as purchase of asset, 3,000 as personal. So here 2 we have taken. 2,000 for this 6,000 working capital we have to ignore, and 2,000 for purchase of asset. Purchase of asset capital expenditure होता वो लेने का है अपने को, और पर्सनल लेना है 1,200. ठीक है ना, ये दो अमाउंट आ गए अपने को. सो नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 1,200. Prepaid insurance, third adjustment we have taken. So total inadmissible expense 36,700 we are getting. From there we have to minus income taxable under other heads, provision profit on sale of law. अब इसके लिए अपने को क्या करना रहता है? क्रेडिट साइड में देखने का रहता अपने को. ठीक है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट तो रहता, कमीशन बिजनेस के हिस्सा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता. अगर एसएससी यहाँ ले लिए तो अपने को वो लेने का है वहां पर. बैड डेब्ट्स
अलाउड अर्लियर एज डिडक्शन इग्नोर कर देगा रहता, ठीक है, डिसअलाउड है तो लेना है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट पॉइंट। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 22,000 ओनली वी हैव टू टेक, माइनस करना रहता वो इनकम टैक्स फ्रॉम अंडर। सो अपने को 2,03,360 आ गया ना, उसके में से डिडक्शन अलॉस एज पर IT रूल आउटस्टैंडिंग रेट 7,750 का जो है ना अपने को 9,000 आ रहा, 7,000 पे करे तो 2,000 वो, और डेप्रीसिएशन 500, डेप्रीसिएशन इट हैज गिवन in the adjustment, I think so, depreciation of the business, yes, if it is given in the adjustment we have to take it. The telephone unclaim ये अपने को 4,800 जो है सो इग्नोर करना है, 5,100 depreciation on the business asset we have to take it here, depreciation. सो 7,100 माइनस करने के बाद अनरिकॉर्डेड इनकम। अब ये प्रॉब्लम में एक्चुअली 4 हेडिंग्स रहते, ठीक है, 4 हेडिंग्स रहते प्रोफार्मा में, 2 प्रॉब्लम्स में अपने को नहीं आया था। अनरिकॉर्डेड इनकम, प्रॉफिट ऑफ अनरिकॉर्डेड सेल का जो है ना 550,000, उसका 15% निकाल के लेना है अपने को। एंड गिफ्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, गिफ्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर इट हैज गिवन 17,000 नो। सो गिफ्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर वेयर इट इज जी, दिस फॉर अचीविंग द सेल्स टारगेट वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर पर्सनल टीवी सेट वर्थ रुपीज। तो यहाँ पर इनको रिसीव हो रहा, अगर इनो बिजनेस के लिए दूसरों को दे रहे तो अपने को इग्नोर करने का रहता, ठीक है। यहाँ पर एसएससी को मिल रहा है ये फॉर अचीविंग द सेल टारगेट वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर प्रेजेंटेड टीवी सेट, इनको मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को अनरिकॉर्डेड इनकम ये जो है सो एक्चुअली रिकॉर्ड करना था, यहाँ पर गिफ्ट जो मिला उनको रिकॉर्ड करना था, लेकिन यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड करे ना तो अनरिकॉर्डेड इनकम अपने को लेने का रहता। वो समझ में आया ना, अनरिकॉर्डेड गिफ्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर अनरिकॉर्डेड इनकम में ये प्रॉफिट भी अनरिकॉर्ड है, जो भी यहाँ पर लेने का था अगर नहीं लिए तो उसको अपने को यहाँ पर अब लास्ट में ऐड कर देने का रहता। गॉट द पॉइंट नो। सो 24,500 ये टोटल में से अपने को ये ऐड करना है। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस वी आर गेटिंग 2,17,760। लेट्स चेक द आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4 वी हैव डन नो, 2,17,760 we got the correct. So profit on investment is a tax at flat rate. It is a long term capital gain. Profit on sale of investment. So 20% flat rate रहता, ठीक है। Tax liability also we have to find in this problem. Did you got the understand the problem this? इन नेट प्रॉफिट से शुरू करना है, इन एडमिस एक्सपेंस पूरे अपने को ऐड कर लेना है। इनकम टैक्स अंडर अदर हेड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर माइनस कर देने का है, और फिर डिडक्शंस जो भी आउटस्टैंडिंग रहते वो लेना है, और डिप्रिसिएशन लेना है एडजस्टमेंट में दिए तो। देन अनरिकॉर्डेड इनकम, ये इनकम आना था वहां पर, प्रॉफिट अनरिकॉर्डेड सेल का जो 15% प्रॉफिट है लेना था वहां पर, लेकिन नहीं लियो नो तो उनको उसको अब रिकॉर्ड करना है। और गिफ्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर अलाउड है बिजनेस में, लेकिन उन्होंने वो इनकम को नहीं दिखाया वहां पर, तो दिखाना है। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस अपने को इतना आ गया। नाउ टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,17,760, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 22,000, ठीक है, 2,34,760। टैक्स ऑन बिजनेस इनकम इज नील। सो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने को जो है सब यहाँ पर, क्योंकि बेसिक एक्सेप्शन 2 लाख यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस वी गॉट दिस इज, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल, सो टोटल इनकम इज दिस 2,50,000 एग्जेम्पशन रहता ना, तो टैक्स ऑन बिजनेस इनकम इज नील। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अपने को जो है सो फ्लैट 20% लगता। सो 44,000 का फ्लैट 20% 4,400, जिसकी भी इनकम जो है ना टैक्स रिबेट अलाउड रहता 5 लाख से लेस देन 5 लाख जो भी एसएससी की इनकम रहती उन लोगों को टैक्स रिबेट अंडर 80 सेक्शन ए अलाउड है। तो इसके 2 रूल क्या है, आपको बेसिक आपका जो टैक्स लायबिलिटी आता ना ये 4,400 एंड 1,200 फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन करी मैं, ये दोनों में से जो भी लिस्ट रहता आपको टैक्स रिबेट वो रहता, ठीक है। तो यहाँ पर 4,400 आपको लिस्ट आ रहा, सो 4,400 टैक्स रिबेट माइनस करने के बाद जो है आपको टैक्स लायबिलिटी नील आ रहा है यहाँ पर। It's clear, no? That's why in the answer it has given tax liability is nil. Why we are getting the nil? Got it the point, no? Problem number 4 you see, tax liability is nil because the SSC income is less than 5 lakhs, or tax rebate is allowed after deduction of tax rebate. List of these two amounts
फिक्स 1200 है और ये टैक्स जो आता है वो अमाउंट लेना है अपने को। दोनों में से लीस्ट जो आ रहा माइनस करने के बाद टैक्स लायबिलिटी नील आ रहा अपने को यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 5। इन प्रॉब्लम नंबर 5 ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। Before starting that, first you should write down into the working notes. Security transaction tax is a part of business, allowed as deduction. Guest house already I have discussed, no? For problem number 5th also in the starting only I have discussed that points. So let's move to the problem directly. Sri Kamal Kishore is a proprietor of the business. His profit or loss account for the year ended 31st March 24 is as follows. यहाँ पर अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिए, ठीक है। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर आईटी रूल्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड एज इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। आपको शॉर्ट में भी आया तो लिखने का है, थोड़े एग्जाम्पल्स डाल देना, उसके 4 मार्क्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। सो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, रेंट, जनरल एक्सपेंस, रिपेयर्स, ये जो है सो आपके पूरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते वो बिजनेस के एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है। टू लोन ऑन सेल ऑफ लैंड यूज फॉर बिजनेस पर्पज के लिए लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड वी हैव टू टेक। एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये पर्सनल रहता। एंड पिलग्रिमेज एक्सपेंसेस, अगर एसएससी कहीं जा रहे अपने पर्सनल के लिए पिलग्रिमेज की, तो ये जो है सो पिलग्रिमेज एक्सपेंसेस पर्सनल है, ये अपने को इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में लेने का है। पोस्टेज, सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रोफेशन टैक्स एंड जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट, दिस आर गेस्ट लॉ चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिस्काउंट अलॉट, ये पूरे बिजनेस एक्सपेंसेस रहते। इंटरेस्ट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर के जो खर्चे रहते हैं वो अपने को इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में लेना। पर्सनल कैपिटल आए तो लेने का है अपने को। प्रोविजन फॉर वारंटी ऑन गुड्स सोल्ड, बिजनेस का है वो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेना रहता अपने को। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट, अगर बिजनेस में अगर उनके कस्टमर्स को दे रहे तो जो है सो अलाउड है वो डिडक्शन के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्सनल है लेना है। प्रोविजन फॉर डिप्रीविएशन लेना है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इनएडमिसिबल एक्सपेंस में लेना है अपने को। नो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, टैक्स डिडक्टेड सोर्स जो दिए अपने को वो लेने का है, ठीक है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है ये 2 आइटम्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हैं, एसएससी यहाँ पर ले लिए तो अब अपने को ये माइनस कर देने का रहता। नाउ कम्स टू द एडजस्टमेंट। Following further information gives Mr. Suresh, a trader of debtor 6,500 for last 2 years, decided write total bad debts, but income tax SSC officer object। तो अगर SSC सेटिस्फाइड है, अगर उन्होंने कुछ नहीं करना चाह रहे तो अगर ऑफिसर ये दिए तो भी इग्नोर कर देने का रहता, ठीक है, बैड डेब्ट्स के रिलेटेड में। तो ये एडजस्टमेंट को अपने को इग्नोर कर देना है, फर्स्ट एडजस्टमेंट को नहीं लेना है। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये पॉइंट भी जो है इनकम टैक्स का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये अपने को इग्नोर करना है। डिप्रिसिएशन अलाउएबल 30,000 एज पर आईटी रूल्स, ये अपने को डिडक्शंस में लेना है डिप्रिसिएशन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 5,000 स्पेंड ऑन स्पेशल एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू एक्सपैंड द बिजनेस। तो बिजनेस को एक्सपैंड करने का ऐसा भी एडवर्टाइजमेंट करो नो, बिजनेस से रिलेटेड रहता। सो 4 एडजस्टमेंट को भी आपको इग्नोर करना है। श्री कमला किशोर कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम रेंटेड प्रेमिसेस, हाफ ऑफ विच, तो यहाँ पर रेंटेड प्रेमिसेस है, आधा नो घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका अपने को 50% लेने का है यहाँ पर। अब ड्यूरिंग द ईयर कैश परचेज ऑफ गुड्स 42,000 सेलेक्ट इन सेटल्ड थ्रू का क्रेडिट कार्ड, कौन सा भी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट हुआ 20,000 अबव है तो अलाउ है डिडक्शन, इसलिए ये पॉइंट को भी अपने को इग्नोर कर देना है। क्यों नहीं ले रहे अपन वो आपको वर्किंग नोट्स में लिखना रहता, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट अलाउज है डिडक्शन इफ इट इज मोर देन 20,000, अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे ओके है, अगर कैश में कर रहे तो अपने को लेने का रहता। कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर कमरलाल फॉर द करेंट असेसमेंट ईयर, तो इसमें टैक्स लायबिलिटी मालूम करना नहीं है अपने को, डायरेक्ट जो है ना एसएससी का खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस मालूम करना है। गॉट द क्वेश्चन नो? नाउ सी द सॉल्यूशन। नेट प्रॉफिट से अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना रहता। 3,04,510 इट हैज गिवन नो, वी हैव टेकन दैट। रेंट ऑफ रेसिडेंट 50%, एडजस्टमेंट में जो दिए ना 24,000 का 50%। लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड इट हैज गिवन नो 31,800 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 11,800, pilgrimage expenses 3,750. I have taken note that items I am taking: pilgrimage expenses, household expenses 16,200, provision for bad debts 1,200, interest on capital 1,950, provision for depreciation 27,200 एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 4,000। ये पूरे आइटम्स को ऐड कर लिए तो अपने को
1,09,900 आ रहा, ठीक है। इसमें से जो है सो नेट प्रॉफिट को ऐड कर देना, सो वी आर गेटिंग 4,14,410। इनकम टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस, रेंट फ्रॉम हाउस, ये जो है सो यहाँ पर अपने को क्रेडिट साइड में जो है ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है, टैक्स डिडक्टेड, ये डिडक्शन में लेने का है 1050। सो ये एक ही अपने को यहाँ पर अब लेना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स में। सो 22,960 है ना अमाउंट, सो वी हैव टू डिडक्ट दैट 3,91,450 आ गया अपने को। नाउ डिडक्शन अलाउड एज पर एट बैड डेप्ट्स, डिडक्शन अलाउड एज पर 6,500 बैड डेप्ट्स वी हैव टेकन, and depreciation it has given in the adjustment, no, 30,000 depreciation, 30,000 it has given, and bad debts Mr. Suresh has traded, so we have to take, sorry, write off as bad debts, income tax as not fair, ignore it, so we have to take that in the deduction. So this first adjustment I told not no, but income tax officer, but he has to take it as their deduction in 6,500. So 36,500 we have to deduct. So 3,54,900 we are getting from their unrecorded income. Unrecorded income TDS जो यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिए ना अपने को 1050, that unrecorded income को अपने को ऐड करने का है यहाँ पर, TDS interest on security. So we are getting at last the income from business is 3,56,000. So let's check the answer. 3,56,000. Problem number 5th we have done, no. Problem number 5th, 3,56,000 we got the answer correctly. So if you have any doubt in any adjustment, go through with the hints given in the textbook. You may understand very well. अगर मैं एक्सप्लेन करें तो आपको समझ में भी नहीं आया, अगर आप ये क्लियरली पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है। सो नेट वंस अगेन आई रिपीट इट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट से अपने को प्रॉब्लम शुरू करना रहता। 4 हेडिंग्स रहते इसमें, जो भी इनकम डेबिट साइड में जो रहते अपने को नए रिकॉर्ड करने के, और एडजस्टमेंट में जो दिए अपने को कैपिटल से रिलेटेड वो अपने को यहाँ पर लेने का है। फिर इनकम अदर सोर्सेस में आना है, हाउस प्रॉपर्टी का वो लेना है, डिडक्शन अलाउड है बैड डेब्ट डिप्रिसिएशन, अनरिकॉर्डेड इनकम TDS इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इट हैज गिवन, नो, अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करना है वो 1050। सो उसको ऐड कर लेने के बाद अपने को इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाता। इट्स क्लियर, नो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।